टॉप एचएससी इंटरव्यू क्वेश्चन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्रेन सेफ्टी और टॉप एचएससी इंटरव्यू क्वेश्चन जो हर साइट पर यूज होते हैं। अगर आप क्रेन ऑपरेटर, रिगर या सेफ्टी अफसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आगे चलिए देखते हैं क्रेन बेसिक पार्ट टाइप। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ क्रेन? मेन पार्ट बूम जो लोड को लिफ्ट करता है, हुक एंड हुक ब्लो जिससे लोड अटैच होता है, आउटरिगर क्रेन को स्टेबल बनाता है। आगे है होइस्ट सिस्टम जो मटेरियल को ऊपर और नीचे करने के लिए यूज होता है। आगे है एलएमआई लोड सेफ्टी मॉनिटर करता है, यानी कि जो लोड को दर्शाता है। अगला है एनमोमीटर जो हवा की गति को बताता है, हवा की स्पीड को बताता है। अब बात करते हैं क्रेन ऑफ टाइप। क्रेन दो प्रकार की क्रेन होती है, मोबाइल क्रेन एंड फिक्स क्रेन। मोबाइल क्रेन जो इजीली मूव होती है जैसे एट्रैक क्रेन, क्राउलर क्रेन, ट्रक क्रेन। और नंबर दो होता है फिक्स क्रेन, यानी एक जगह इंस्टॉल होती है, जो एक ही जगह परमानेंट रहती है, उसमें जैसे टावर क्रेन और गैंट्री क्रेन। इंटरव्यू में शॉर्ट क्लियर आंसर देना बेस्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर दो आगे है लिफ्टिंग रिक्वायरमेंट एंड प्रिकॉशन। क्रेन लिफ्टिंग शुरू करने से पहले बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है। नंबर एक, ग्राउंड कंडीशन हमेशा लेवल होनी चाहिए। आउटरिगर फुल एक्सटेंड होनी चाहिए। आउटरिगर के नीचे पैड लगाना जरूरी है। सिर्फ सर्टिफाइड ऑपरेटर एंड सर्टिफाइड रिगर ही काम करें। स्विंग रेडियस को बैरिकेड करें। अनऑथराइज्ड पर्सन को बैरिकेड के अंदर अलाउ नहीं है। एक छोटा सा मिस्टेक बड़ा एक्सीडेंट कर सकती है। यह पॉइंट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आगे है लिफ्टिंग प्लान एंड सेफ्टी डिवाइस। अब बात करते हैं लिफ्टिंग प्लान की। लिफ्टिंग प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्रेन की कैपेसिटी, रिगिंग डिटेल मेंशन होता है और लोड वेट मेंशन होता है। आगे है इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस। एंटी टू ब्लॉक हुक और बूम से टकराने से बचाता है। एलएमआई ओवरलोड को होने पर वार्निंग देता है। एनमोमीटर विंड स्पीड को मेजर करता है, विंड स्पीड बताता है। यह हमारी लाइफ को बचाता है। आगे है नंबर चार, सीलिंग इन्फेक्शन एंड एसडब्ल्यूएल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीलिंग इन्फेक्शन। अगर सीलिंग डैमेज है जैसे कट, बैंड या वायर ब्रेक मिले तो उसे इमीडिएटली रिजेक्ट कर देना चाहिए। हमेशा एसडब्ल्यूएल सेफ वर्किंग लोड में या डब्ल्यूएलएल चेक करना चाहिए। ओवरलोड करना सबसे बड़ा रिस्क होता है। आगे है क्रिटिकल लिफ्टिंग। व्हाट इज ए क्रिटिकल लिफ्टिंग? क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होती है? क्रिटिकल लिफ्टिंग का मतलब होता है हाई रिस्क लिफ्टिंग। क्रिटिकल लिफ्ट कंडीशन में लोड क्रेन कैपेसिटी से 75% ज़्यादा हो, लोड 40 टन से ज़्यादा हो, टेंडम लिफ्टिंग यानी टू क्रेन से लोड उठाया जा रहा हो, मेन बास्केट यानी कि इंसान को बास्केट में रख के लिफ्ट की करते हैं, तो इस केस में एक्स्ट्रा प्लानिंग और एक्स्ट्रा परमिशन की ज़रूरत होती है। आगे है वेदर इम्पैक्ट विंड सेफ्टी। वेदर कंडीशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं विंड स्पीड की। अगर विंड स्पीड 32 किलोमीटर पर हावर यानी 2 एम माइल प्रति हावर से ज़्यादा है तो लिफ्टिंग ऑपरेशन स्टॉप कर देना चाहिए। कुछ साइट पर लिमिट 37 किलोमीटर पर हावर भी होती है, इसलिए एनेमोमीटर का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आज आपने क्रेन सेफ्टी के बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू क्वेश्चन समझे। अगर आप साइट पे काम करते हैं या इंटरव्यू देने वाले हैं तो यह नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सेफ रहिए, सेफ्टी रहिए। थैंक यू वेरी मच।